परमेश्वर परमेश्वर हमें प्रेम करता है। और जब कोई हमें प्रेम करता है तो हमारे अच्छाई और हमारे बुराइयों को वो नजर अपने नजर में रखता है कि वो कब क्या कर रहा है। इस तरह परमेश्वर भी हम पर नजर रखते हैं कि मेरे संतान कब किस समय क्या कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज में गिरते हैं तो वो हमारी ताड़ना करता है। तब हम 7वें पद में देखेंगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? निश्चित रूप में ऐसा कोई भी पिता नहीं है जो अपने पुत्र की ताड़ना नहीं करता। यदि वह नारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के संतान हैं और हमारे जीवन में निश्चित रूप में ताड़नाएं आएगी, दुख आएगी, तकलीफें आएंगी। तो हमें उनको क्या कहना है, क्या करना है? धीरज के साथ सहना है और दुख समझकर सह लेना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिसकी ताड़ना नहीं होती, जिसके जीवन में परमेश्वर की ओर से दुख और तकलीफें नहीं आती, जिसको परमेश्वर डांटता नहीं है, वो क्या है? व्यभिचार का संतान है। क्या हम कहेंगे हम व्यभिचार के संतान है, हमारे जीवन में कोई तकलीफें ना आए? हम कहेंगे कि परमेश्वर की ओर से आए तकलीफें, वरन हम बुद्धिमान के समान खड़े रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके जीवन में ताड़ना नहीं है वो व्यभिचार का संतान है। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें व्यभिचार का संतान होने के लिए, संसार का, शैतान का संतान होने के लिए नहीं, वरन हमें अपने लिए चुना और हमें अपनी अगुवाई में ली, हमें अपनी सच्चाई में लिया, हमें अपनी पवित्रताई में लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें ये सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर हर दिन सींचता है। ये हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम पढ़ें और जानें कि परमेश्वर ने हमारे लिए किस तरह की योजनाएं बनाई हैं, कि अगर हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आए तो हम उससे हारे नहीं, उससे थके नहीं, वरन नया बल पाए। और लिखा है, हाँ, 9वां में, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारे ताड़ना किया करते हैं, हम उनका आदर किए, तो क्या आत्माओं के पिता का भी अधीन ना रहे जिसने हमें जीवित रखा है? निश्चित रूप में संसार के पिता भी अपने संतानों का ताड़ना करते हैं और जब उनकी गलतियों को देखते हैं उन्हें टोकते हैं, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो। जैसे नीति वचन में लिखा गया है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों की ओर ध्यान दे। वो किस बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहते हैं? इन वचनों को ध्यान दो। नीति वचन 1 में कहता है कि पढ़ने वाले बुद्धि और ज्ञान और समझ को प्राप्त करे। इसके द्वारा लोग बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो पढ़ते हैं वो अपने मार्ग को सीधा करते हैं और समतर पद पर खड़ा होकर परमेश्वर का इंतजार करते हैं। और लिखा है, अधीन रहो जिस हाँ, तो आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिसने हमें जीवित रखा है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम जीवित हैं। और हम 10वां पद पढ़ेंगे, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रताएं में भागी हों। संसार के पिता हमारे लिए थोड़े दिन का हमें ताड़ना करेंगे, लेकिन हमारा स्वर्गस्थ पिता जो है हमारी आत्मा के लिए जब जब हम कुछ ऐसा करेंगे जो उनको बुरा लगेगा, वो ताड़ना करते रहेंगे ताकि मेरे बच्चे गिरे फिर उठे। जिस तरह वचन में कहा गया है, धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा तो भी परमेश्वर उठाया, क्योंकि परमेश्वर मनों को और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। फिर हम 11वें पद में पढ़ेंगे, वर्तमान हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उन्हें सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का फल मिलेगा। वर्तमान समय में हमारे जीवन में जितने प्रकार के ताड़नाएं हैं, वो सब हमारे लिए अच्छे के लिए नहीं है, वरन परमेश्वर के लिए हम जैसे दृढ़ बने, इसलिए हमें ताड़ना दिया जाता है कि हम परिपक्व और परिपूर्ण होने पाए। और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़नाओं को लाते हैं और इस ताड़नाओं से हम हारे नहीं, गिरे नहीं, वरन उस बुद्धिमान
के समान बने जिसने चट्टान के ऊपर घर बनाया है। हमें परमेश्वर ने चट्टान के ऊपर घर बनाने के लिए चुना है। हमें परमेश्वर ने मस्तक किया है, पूछ नहीं किया है। हमें मस्तक बनना है परमेश्वर का। और मस्तक बनने के लिए, क्योंकि स्वर्ग का राज छोटी सी कोई मॉल नहीं है जहां पर हम आराम से घुसकर शॉपिंग करेंगे। परमेश्वर का राज्य स्वर्गीय राज है। वो अनंत का जीवन, एक दिन का जीवन नहीं, जो जीवन का कभी अंत नहीं होगा, वहां जाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं परमेश्वर। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रस्तुत का जीवन और ताड़ना में होकर हमें गुजरना है। दुख और तकलीफ में होकर गुजरना, क्योंकि ये कांटों भरा डगर है। परमेश्वर ने इसमें अपना आदर्श दिखाया और कहा कि तुमने ऐस पाप में लड़ते हुए ऐसे मुठभेड़ नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो। निश्चित रूप में हमारा लहू नहीं बहा है। ना हमने ऐसा क्रूस उठाया, ना हमारे लोगों ने हमें मारा पीटा, ना हमें क्रूस पर चढ़ाया गया है। वरन छोटी छोटी ताड़नाएं जो मनुष्य के जीवन में वास्तव में आना चाहिए, वो ही दिया है, ताकि मेरे बच्चे संभले और दृढ़ बने रहे। परमेश्वर इस वचन पर गौरव, प्रशंसा और महिमा पाए। आमीन। आमीन। परमेश्वर की विशेष कृपा के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन। और आदरणीय आंटी हमारे मध्य में एक अच्छा वचन प्रचार किया। परमेश्वर हमें प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं, और हम स्वर्गीय परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर कभी कभी हमें छोटी छोटी पिटाइयां देता है, और पिटाई के साथ मिठाइयां भी देता है। आमीन, हालेलुया। पिटाई पसंद। और इस्राएल लोगों के बारे में मैं याद करता हूँ, जब इस्राएल लोग पाप करते हुए मिद्यानियों को, नहीं तो दूसरा लोगों को, शत्रु राज्यों को खड़ा कर देता है, तब ये चिल्लाते हैं, तो फिर गिदोन नबियों को प्रभु खड़ा कर देता है। वास्तव में परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। कितनी अच्छा संदेश आज हमारे मध्य में प्रेज लॉर्ड उन्होंने सुनाया। हमारे मध्य में कई लोग अकेले विश्वास में है, कई बार हमारे परिवार भी साथ नहीं है। उस अवस्थाओं में भी हमारे मसीह की जो वास्तव में यही है संदेश। और मसीह जीवन कांटों से गुजरता है, लेकिन परमेश्वर हमें रक्षा करता है। 7 बार भी गिरते हैं, लेकिन वो हमें बचाता है, वो हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखता है। और वो परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, हमें ताड़ना देता है। ये ताड़ना तात्काल के लिए है, हम हर दिन के लिए नहीं है। इसलिए और परमेश्वर के हाथों में, योना नबी को मगरमच्छ निकल गया, लेकिन जब मगरमच्छ के अंदर गया तो योना ने भी, मेरी भाषा में बोले तो, और 3 दिन उन्होंने उपवास करने लगा चुपचाप। लेकिन उसी योना नबी को वापस प्रचार करवाया। उसका मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में जो ताड़नाएं, छोटी छोटी शिक्षाएं हमें मिलती है। अब वो एक बात और उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को जो प्यार करते उनको ताड़ना मिलती है ना। हमें हमारे गलतियों को सुधारने के लिए, इतना अच्छा संदेश के लिए परमेश्वर ने बलवंत किया। आने वाले दिनों में भी हम उनसे संदेश सुनेंगे, और परमेश्वर उन्हें प्रेज़ लॉर्ड हमारे लिए आज रात्रि का जो जरूरत है वो वचन मिला। परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष दे। अभी आपकी प्रार्थना हम करेंगे आज हमारा मध्य में, और सारे विषयों के लिए लेकर भारती बहन और जिन्होंने वचन प्रचार किया उनके परिवार के लिए, हम सभी के लिए छोटी सी प्रेयर करके इस सभा को समाप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, हाँ प्रभु परमेश्वर, जितने लोग आए सबको तू आशीष से भर देना प्रभु परमेश्वर। हर एक मन में जो भी इच्छा से आया है प्रभु परमेश्वर, हर एक इच्छा को पूरी करना प्रभु परमेश्वर। जो भी सिस्टर ने आज वचन वचन सुनाया प्रभु परमेश्वर, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनको आशीष से भर देना, माला माल कर देना। हाँ प्रभु परमेश्वर, लीजा के घर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, उसकी डिलीवरी भी अच्छे से होने पाए प्रभु परमेश्वर। ऐसी कृपा इन दोनों फैमिली के ऊपर बनाए रखना प्रभु परमेश्वर। खास पास्टर जी की फैमिली के लिए भी प्रार्थना करते हैं हाँ प्रभु परमेश्वर। वहाँ जहाँ कहीं भी सुसमाचार सुनाने जाते हैं प्रभु परमेश्वर, लोग माइक कौन करे सिस्टर? भारती बहन माइक कौन करे?
भारती बहन माइक ऑन करें, माइक ऑन करके प्रेयर करें। प्रभु परमेश्वर मैं अच्छे से बोलने पाऊँ, ऐसी कृपा ऐसी दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखना, मेरे घर को पूरे घर को संभाल के रखना प्रभु परमेश्वर। ये प्रार्थना तेरे मीठे और मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। हमारा प्रार्थना प्रभु सुना, प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का लंगर है, आमीन हालेलुया, हमेशा हमारे साथ होती रहे, आमीन आमीन आमीन। और आज की प्रार्थना सभा सभी के जीवन में एक आशीष के कारण हुआ। हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन प्रचार की आंधी को हम जय मसीह की कहते हैं। परमेश्वर आपको और बहुत बढ़ोतरी और उन्नति दे। कितने लोग खुश हुए हैं? हालेलुया, जय मसीह जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप, आमीन। जय मसीह की आंधी, जय मसीह, सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। अब एक विषय के लिए प्रेयर करें। कुमार जी थोड़ा तबीयत खराब है, बता रहे, अभी मैसेज करा। कुमार भैया के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर भाई कुमार के लिए हम प्रार्थना करते, प्रभु उन्हें चंगाई दे, कोई प्रकार की परेशानी उनके जीवन में नहीं आने पाए। मांगने से खुदा परमेश्वर को चंगाई दे, हमें सभी को आशीष करें, ये यीशु के नाम। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह, जय मसीह की। कल भारती बहन की गवाही सुनेंगे। सभी लोग प्रार्थना के साथ आए। भारती बहन भोपाल।